एडमिशन ऑफ पार्टनर है ना। चलिए आज हम करेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर का एक फुल फ्लैश क्वेश्चन। ठीक है, बुक लेके बैठेंगे आप अपनी अपनी 2025 के एडिशन में, 2025 के एडिशन में क्वेश्चन नंबर 63। और कौन कौन सा एडिशन है तुम लोगों के पास? 24 एडिशन है, 63 है, 62 24 के एडिशन में क्वेश्चन नंबर 62। जब भी आप क्वेश्चन करते हैं, वीडियोस देखते हैं, तो अपने क्वेश्चन को सामने रख के बैठें। पूरा क्वेश्चन यहाँ नहीं मिलेगा आपको इस पे, ठीक है। तो जब भी आप भी घर पे इसको देखो तो अपनी बुक सामने रखना ताकि आपको क्वेश्चन सामने रहे। जब क्वेश्चन सामने रहेगा तब आपको वो समझ आएगा, अदरवाइज तो फिर वो ऊपर ऊपर से चला जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा मैं यहाँ पे रीड आउट कर देती हूँ। राजेश और रवि दो पार्टनर्स हैं, 3:2। राजेश एंड रवि दो पार्टनर हैं जिनकी रेशो है 3:2। ये उनकी ओल्ड रेशो है। उसके बाद उनकी बैलेंस शीट दी हुई है। क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग रैंक, कैपिटल दिया हुआ है उनका, कैश, स्टॉक, प्रीपेड इंश्योरेंस, डेप्टर, प्रोविज़न दिया हुआ है, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर। ठीक है, अब नीचे जो एडजस्टमेंट दी हुई है, रमन को एडमिट किया है एज अ न्यू पार्टनर। रमन को इन्होंने एडमिट किया है एज अ न्यू पार्टनर, जो कि कैपिटल लेके आ रहा है 16,000 रुपये की। ठीक है, तो जब वो कैपिटल लेके आएगा, ये मैं वर्किंग नोट ही कर रही हूँ, ये वाला आपका पूरा वर्किंग नोट है इस साइड में। वो कैपिटल लेके आया है तो आप जर्नल एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू रमन्स कैपिटल अकाउंट, रमन्स कैपिटल अकाउंट 16,000। ठीक है, उसके बाद लिखा है द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज डिसाइडेड एज, और न्यू रेशो इनकी हमें दी हुई है 5:3:2। ठीक है, यानी कि रमन का शेयर 2/10 हो गया। यहाँ पे आपको सैक्रिफाइस रेशो निकालनी पड़ेगी, तो 3/5 माइनस 5/10, तो ये आ जाएगा 10, 6 माइनस 5 यानी कि 1/10। और वैसे इसका निकाल लेते हैं, 2/5 माइनस 3/10, यहाँ आ जाएगा 10, 4 माइनस 3, इक्वल रेशियो आ रही है 1:1। ठीक है, न्यू पार्टनर का नहीं निकालते हैं, ओल्ड पार्टनर्स का ही हम निकालेंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट टू रमन्स कैपिटल अकाउंट, ये तो उसकी कैश लाने की एंट्री हो गई। उसके बाद इसने बोला है रमन इज़ अनेबल टू ब्रिंग इन एनी कैश ऑफ गुडविल। अब रमन जो है वो गुडविल नहीं लेके आ रहा है, वो गुडविल नहीं लेके आ रहा है, उसकी यहाँ तो एंट्री नहीं करेंगे, बट क्या रमन से गुडविल लेंगे भी नहीं? लेंगे। तो हम क्या करते हैं, रमन्स के करंट अकाउंट को, रमन्स करंट अकाउंट, रमन के करंट अकाउंट को डेबिट करते हैं गुडविल के लिए, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, उसको हम डेब्टर बना देंगे, और वो हम किस में बांटते हैं? सैक्रिफाइस रेशो में बांटते हैं। भाई नॉर्मली अगर वो प्रीमियम कैश में ले आता तो हम क्या करते, हम करते कैश अकाउंट डेबिट, रमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब वो लेके ही नहीं आ रहा तो हम उसको डेबिट कर देंगे, लेकिन उसके कैपिटल अकाउंट से नहीं, उसके करंट अकाउंट से। इसको पार्टनर्स कैपिटल में नहीं लेके जाएंगे। टू राजेश कैपिटल अकाउंट, टू राजेश कैपिटल अकाउंट, टू रवि कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब आगे ये कह रहा है कि हमने सैक्रिफाइस रेशियो भी निकाल ली इसमें। So it is decided to the value of goodwill on the basis of Raman's share in the profit and the capital contributed by him। अब वो कह रहे हैं जो गुडविल हमें निकालनी है, फर्म की जो गुडविल, अब इसमें हमें अमाउंट लिखना है, तो गुडविल के अमाउंट हमारे पास नहीं है, तो जो हम गुडविल निकालेंगे वो क्या कह रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ रमन्स प्रॉफिट एंड रमन शेयर इन प्रॉफिट एंड कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय हिम। तो रमन शेयर ऑफ प्रॉफिट न्यू बैलेंस शीट में न्यू प्रॉफिट जाएगा उसका, तो नॉर्मल सी बात है क्योंकि रमन नया आया है। तो आपको क्या करना है, गुडविल पहले तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकाल लो। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैसे निकालेंगे, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कैसे निकालेंगे? वो कितनी लेके आया है? 16,000, और उसके शेयर का रेसिप्रोकल समझ में ना आए तो फिर बताना मुझे, मैं बताऊंगी क्यों किया है। तो 16,000 इंटू इसकी शेयर है 2/10, तो इसका हम कर देंगे 10/2, 2 5 जा, तो टोटल कैपिटल कितनी आ गई? 80,000।
नॉर्मली पहले जो आपने क्वेश्चंस किए थे उसमें क्या किया था, राजेश का, रवि का और रमन का, तीनों की कैपिटल जो होती है उनको प्लस करके इसमें से माइनस कर देते, वो गुडविल आ जाती। बट इस क्वेश्चन में क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ रमन शेयर इन प्रॉफिट, इसका मतलब हम उनकी एडजस्टेड कैपिटल निकालेंगे। अब ये एडजस्टेड कैपिटल, अब इसको यहाँ पे थोड़ी देर छोड़ देना है, यहाँ तक निकाल के एस टाइप के क्वेश्चन में। अब आप क्या करेंगे, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे यहाँ पे, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का परफॉर्मा बना देते हैं और आप बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि पार्टनर को क्या क्या मिलता है, अगर यहाँ पे कोई जनरल रिजर्व ये सब होगा वो मिलेगा, साथ में उनको गेन ऑन रेवोल्यूशन मिलेगा, तो उनकी कैपिटल में वही ऐड करेंगे हम, गेन ऑन रेवोल्यूशन ऐड करेंगे और गुडविल को हटा के उनकी एडजस्टेड कैपिटल निकालेंगे, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल राजेश, रवि और कौन है, रमन। अब एक सवाल और उठता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि हमें इसकी एडजस्टेड कैपिटल ही निकालनी है और रमन। तो इसके लिए एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, नॉर्मल जो क्वेश्चन होता है ना, जिसमें आप क्या करते, इनकी कैपिटल 29,000 और 15,000 है और ये बंदा कितनी ला रहा है, 16,000, ठीक है। अगर उन्होंने ये नहीं लिखा होता ना, सो इट इज डिसाइडेड द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ रमन शेयर इन प्रॉफिट एंड द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय हिम। नॉर्मल क्या लिखा होता, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, सिर्फ यही लिखा होता है। आपने पहले भी क्वेश्चंस किए हैं, वहाँ पे क्या लिखा होता है, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल गुडविल की जाएगी, बट यहाँ पे इन्होंने पूरा लिखा है रमन शेयर इन प्रॉफिट एंड द कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय हिम, उसके अकॉर्डिंग हमें निकालना है, ठीक है। तो इसीलिए हमें इनकी एडजस्टेड कैपिटल निकालनी पड़ेगी, बाकी तो इसमें कुछ भी नहीं है, WCR या ऐसा कुछ गुडविल या कुछ भी ऐसा बैलेंस शीट में है नहीं। तो बस आपको क्या करना है, उनकी कैपिटल में उसका गेन ऑन रेवोल्यूशन को ऐड कर देना है, ठीक है, बस इतना सा। तो पहले हम रेवोल्यूशन निकाल लेते हैं। रेवोल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे, स्टॉक ए डिक्रीज बाय 5%, स्टॉक को डिक्रीज किया गया है 5% से, टू स्टॉक, पहले स्टॉक कितना है 15,000, 15,000 का 5% कितना आएगा 750, ठीक है। उसके बाद है PFDD इज टू बी 500, पहले PFDD कितना है 400, अब कितना करना है 500, कितना और बढ़ाना है हमें 100, तो 2 प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट। ध्यान रखिएगा, जितना PFDD आपका नीचे एडजस्टमेंट में लिखा होता है और ऊपर जितना आपने मेंटेन रखा है, दोनों को कंपेयर करना है। अगर ज़्यादा करना है तो लॉस हो रहा है, कम करना है तो फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। अगला है फर्नीचर टू डिक्रीज बाय 10%, अच्छा डिक्रीज है नहीं भी, हाँ, तो 2 फर्नीचर, ऑलरेडी हमारा फर्नीचर कितना है, फर्नीचर है हमारा 5,000, 5,000 का 10% 500, ठीक है। अब आगे चलते हैं। बिल्डिंग इज वैल्यूड एट 40,000, बिल्डिंग हमारी कितनी है 35,000 की, वैल्यूड कितनी हुई 40,000, इसका मतलब हमें 5,000 का प्रॉफिट हो रहा है बाय बिल्डिंग अकाउंट 5,000, ठीक है, हो गया। अब हमारा और कुछ नहीं है, तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो आप लिखेंगे टू प्रॉफिट, ट्रांसफ़र कर देंगे राजेश और रवि के अंदर, यहाँ पे टोटल कर देते हैं 5,000, अकाउंट क्लोज, 5,000 अकाउंट क्लोज, 5 5 1,000, 1,750, 1,500, 35 में से 250 गए, 3,250, राइट। तो 3,250 का क्या हो रहा है यहाँ पे फ़ायदा, जिसको हम किस में बांट देंगे, ओल्ड रेशो में 3/5 में बांटेंगे, 3/5 में बांटेंगे तो 5 5 30, 5 25 0, 3 से इंटू कर देंगे, 0 3 5 15 19, 1950, 19 पर यहाँ तो कह रहे हैं 3650, मैंने माइनस करने में गलती कर दी क्या, 5,000 में से ये गए 1,000, 4,000 में से 750, स्टॉक सही निकाला ना, स्टॉक इज डिक्रीज बाय 5%, स्टॉक कितना है
15,000 का 5% कितना हो गया? उतना ही तो हुआ, 750। और तो कुछ है ही नहीं इसमें। 3,000 3/5 है ना ऑल रेशो, 3/5। पर वो कह रहे हैं स्टॉक का क्या है? स्टॉक डिक्रीज हुआ है। 15,000 है, उसका 5%। सही तो, अरे वो मैंने अपने आप से वैसे निकाल लिया ना। 750 PFDD, ओ सॉरी माय मिस्टेक, PFDD 100 रुपये। कंपेयर करने के लिए कह रही थी, खुद ही नहीं कंपेयर किया मैंने। काम देखो मेरे, 500 उसमें दिया हुआ है, 400 ऊपर दिया हुआ है। कंपेयर करेंगे, जितना एक्स्ट्रा डालना है वो रखेंगे। आज तो मैंने खुशी वाला काम कर दिया है। खुशी मैं वही सोची यार, गड़बड़ कैसे हो रही है, कुछ है ही नहीं इसमें। तो चलिए 3,650, माय मिस्टेक, 3,650 3/5 करेंगे। 5 7 35 और 5 दिया 15, 0 3 से करेंगे 2190, 2190 और 2 से करेंगे तो 41460। यहाँ पे इनकी कैपिटल लिखेंगे हम बाय बैलेंस BD। ठीक है, कितनी दी हुई है? 29,000 और 15,000, 29,000 15,000। ठीक है, अब आपको क्या करना है, साथ में इनका रेवोल्यूशन का वो दे देना है, प्रॉफिट दे देना है बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। रेवोल्यूशन बोल देते हैं, एक्चुअल में रिवैल्यूएशन होता है। 2190 1460। अब ये इसकी कैपिटल हो जाएगी एडजस्टेड विदाउट प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ जब हम गुडविल में माइनस करेंगे 80,000 जो गुडविल निकालेंगे हम, माइनस इन दोनों की इसको ऐड करके लेंगे 31,190 प्लस 16,460 प्लस 16,000। जब हम इन तीनों को ऐड करके इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? हिडन गुडविल आ जाएगा। ठीक है, बस यहाँ पे उन्होंने शेयर ऑफ प्रॉफिट भी लिख दिया था, इसीलिए हमें ये शेयर ऑफ प्रॉफिट उनको देना पड़ा, बस और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, करके आपका आ जाएगा कुछ 16,350 हिडन गुडविल आ गई। अब इसमें रमन का शेयर कितना होगा? 2/10। रमन शेयर ऑफ गुडविल ये रमन का है, तो 16,350 इंटू 2/10, 0 से 0, 2 पंजे 10, 2 3 6 7, 2 6 12, 2 1 2 1 3, 3,270 रुपये करंट अकाउंट में जाएंगे। और 1:1 आपका सेक्रीफाइस रेशो है, तो वही आ जाएगा 1635। आगे बात समझ में? ठीक है, अगर शेयर ऑफ प्रॉफिट नहीं कहते तो आप यहाँ पे 29,000 15,000 16,000 ऐड करके माइनस कर देते, आपका गुडविल आ जाता। कोई भी डाउट एनी टाइम आ रहा है आप बता देना मुझे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे बाय राजेश कौन है नया बंदा? रमन्स करंट अकाउंट, और ये प्रीमियम फॉर गुडविल दे देंगे 1635। ठीक है, और भी कुछ है इनके पास? मुझे तो नहीं दिख रहा। अब इनको ऐड करो ज़रा, अब और कुछ है नहीं देने के लिए, तो आप इनको ऐड कर दो इस तरफ। अच्छा, इसकी वो तो लेके नहीं आए बाय कैश इसकी 16,000, तो ये टोटल हो जाएगा 5 9 3 12, 1 6 और 1 7 और 1 8, 2 और 1 3, 9 3 12, 2 और 1 3, यही है 32,825। फिर आ गया 5 6 3 9, 6 4 10, 1 5 और 1 6 और 1 7 और 1 8, 18,095। ठीक है, और इसके 16,000 बस। अब लेजर बनाने के लिए बोला था, तो यही बनाना है हमें, टू बैलेंस CD। मैं तो धीरे धीरे ना लिख ही नहीं पाती हूँ, ऐसा लगता है जल्दी फटाफट बोलो, जल्दी फटाफट। अरे मैंने, अच्छा राजेश का इधर बेचारे का बनाया ही नहीं मैंने, देखो दिमाग में ही हो रहे। टू बैलेंस CD 32,825 18095, 16,000। यहाँ पे अकाउंट को क्लोज़ कर देना है। ये पता है अकाउंट क्लोज़ करना ये सब ये बहुत ज़रूरी होता है हर चीज़ के, नहीं तो ना मार्क्स कट जाते हैं।
तो थोड़ा सा इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अब मेरे को बताइए, इसके में लेजर वेजर सब यही है, और बैलेंस शीट एक लेजर का आ गया, एक बैलेंस शीट भी बनानी है हमें। बैलेंस शीट बना लोगे, वो भी बता दूँ? बता है, बैलेंस शीट बना लोगे? बस बैलेंस शीट में क्या करना है मैं आपको बता रही हूँ। क्रेडिटर सेम रहेंगे, आउटस्टैंडिंग रेंट सेम रहेगा, कैपिटल ये वाली कैपिटल लिखी जाएंगी तीनों की, ठीक है। कैश ये बंदा 16,000 ये लेके आ रहा है, ये 16,000 लेके आया है और 2,000 इसमें ऑलरेडी है, तो 18,000 का कैश आ जाएगा बैलेंस शीट में। स्टॉक 15,000 में से ये माइनस कर देना 750, वो आएगा। प्रीपेड इंश्योरेंस ऐसे ही आएगा। डेप्टर में 9,400 में से 500 माइनस कर देना, ठीक है। मशीनरी 19,000 रहेगी, बिल्डिंग 40,000 हो जाएगी, फर्नीचर भी डिक्रीज हुआ था ना, 4,500 हो जाएगा, फिर टोटल कर लेना, ठीक है। ना बने तो मुझे बता देना। अब मेरे को ये बताओ, इस क्वेश्चन में अब कोई डाउट है या नहीं? कोई डाउट नहीं है ना इस क्वेश्चन में? क्लियर? ये तो नहीं लग रहा कि इसमें हमने ये प्रॉफिट क्यों जोड़ा, क्योंकि बाकी तो क्वेश्चन बिल्कुल वैसा है जैसा आप करते आए हैं। इसमें एक छोटी सी जो अलग चीज़ है वो ये है कि जब आप गुडविल निकालते हैं तो इसमें प्रॉफिट को ऐड करना है रेवोल्यूशन का, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है, बाकी और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तैयारी करेंगे। ओके चलो बाय, टिल देन बंद करते हुए।